अच्छा, भजन में बैठते समय मन ज्यादा परेशान करता है, क्यों? क्योंकि मन में जो विकार हैं वो भजन में बैठते ही खलबली मच जाती है। वो विकार हमें ज्यादा परेशान करने लगते हैं कि यदि धीरे धीरे भजन में लग गए तो फिर मन के विकारों को तो मिटना पड़ेगा, इसलिए वो हमें ज्यादा परेशान करते हैं। आप किसी मकान में, घर में झाड़ू लगा रहे हैं और बहुत धूल जमी है, तो बहुत धूल जमी है, झाड़ू लगाना आरंभ करेंगे तो क्या होगा? बोले जो धूल जमी थी वो पूरे घर में उड़ने लगेगी। तो पहले तो वो नीचे भूमि पर जमी थी, जैसे झाड़ू मारा तो वो पूरे में फैल गई। अब कोई उस धूल को उड़ता देखकर सोचे कि अरे झाड़ू लगाना बेकार है, इससे तो और पूरी धूल हो रही। तो धूल की सफाई होना तो संभव नहीं होगा। सफाई करना है तो उसको करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार जब मन की सफाई करने बैठते हैं तो बड़ी उथल पुथल होती है, विकार हमारे ज्यादा हमें परेशान करते हैं। पर यदि हम धैर्य पूर्वक बैठे रहेंगे तो निश्चित ही हमारे मन की सफाई हो जाएगी और मन निर्मल हो जाएगा। तो फिर हमारा मन खूब भजन में लगेगा, खूब कथा कीर्तन में लगेगा। सबसे पहला काम क्या करें? बोले खूब कथा सुने। अब कई लोग सोचते हैं अरे हम तो इतना पढ़ लिए, इतना सुन लिए, हमें क्या सुनना है? कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, अच्छा ये बताओ क्या भगवान शंकर से ज्यादा ज्ञानी हो जाएगा? भोले बाबा क्या करते हैं? भगवान शंकर निरंतर या तो कथा गाते हैं या कथा सुनते हैं, या तो पार्वती जी को कथा सुनाते हैं और नहीं तो सुनने के लिए चले जाते हैं। एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही। शंभु गए बजरे सिपाही, शंभु गए बजरी सिपाही, शंभु गए बजरे सिपाही, बजरी सिपाही। एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही। एक बार त्रेता योग माही। तो भोले बाबा ऐसे कथा के प्रेमी हैं कि कभी अगस्त जी के पास सुनने पहुंच जाते हैं, कभी काकभूषुंड जी के पास। हनुमान जी कैसे कथा प्रेमी हैं? हनुमान जी महाराज कितने कथा के प्रेमी हैं देवलिया जी, कि जब लक्ष्मण जी का युद्ध मेघनाथ के साथ होना था, राम जी को थोड़ी चिंता हुई, लक्ष्मण अभी छोटा है, तो हनुमान जी को कहा कि तुम साथ में जाओ। हनुमान जी लक्ष्मण जी के साथ में गए और उधर इंद्रजीत मेघनाथ युद्ध में आ रहा था। तो रावण ने समझाया कि बेटा सबसे युद्ध करना पर उस लाल पूंछ वाले बंदर से दूर रहना, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक है। मेघनाथ ने भी कहा कि पिताश्री क्या बताऊं, मैंने अनेक अस्त्र शस्त्र और शक्तियों का प्रहार लक्ष्मण पर करके देख लिया, पर सब निष्फल हो जाते हैं। क्यों? बोले जैसे ही मैं शक्ति का प्रहार करता हूं वो बंदर सामने आ जाता है और मेरी शक्तियों को निष्फल कर देता है। कौन बंदर? हनुमान जी महाराज। क्या किया जाए? रावण ने कहा कि तुम युद्ध करने जाओ, मैं उस वानर को युद्ध से अलग करने का कोई उपाय करता हूं। तो रावण ने क्या युक्ति लगाई कि नारद जी को बुलाया। अब देव ऋषि नारद पधारे तो कहा कि आप युद्ध देखने जाइए और जाके थोड़ा हनुमान जी के साथ सत्संग करिए। तो देव ऋषि नारद जो है युद्ध में पधारे
और हनुमान जी ने जैसे ही देवर्षि नारद जी को आया हुआ देखा तो नारद जी के साथ बैठ करके सत्संग करने लगे। अब नारद जी कथा सुनाने लगे तो नारद जी राम कथा सुनाने लगे और जहां राम कथा होती हनुमान जी सब भूल जाते हैं। कैसे बैठ जाते हैं? हम लोगों जैसे नहीं बैठते प्रमाद में, आंख बंद करके प्रेम मग्न होके हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र कृत कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज जो है सजल नेत्रों से गदगद होकर के कथा सुनते हैं। अब नारद जी कथा सुनाते गए, हनुमान जी सुनते गए, तब तक मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर प्राण घातनी शक्ति का प्रहार कर दिया। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। जैसे ही बानर सेना में हाहाकार मची, खलबली मची, तब हनुमान जी को होश आया क्या हो गया। दौड़ कर गए तो देखा लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े, उठा कर लाए। राम जी ने रोते रोते पूछा हनुमान तुम कहां चले गए थे, ये कैसे हो गया? हनुमान जी बोले सरकार क्या बताऊं, मेरी कमजोरी सामने आ गई थी। जहां कथा होती है मैं सब भूल जाता हूं। इतने कथा प्रेमी है हनुमान जी। अच्छा इतना ही नहीं, सुसैन वैद्य ने कहा कि सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। कहा कि नहीं? हनुमान जी बूटी लेने गए। अब समय कम था, सवेरा होने से पहले संजीवनी लाना है, पर रास्ते में फिर एक कथा सुनाने वाले मिल गए। कौन मिला? काल नेमी। अब था तो कपट मुनि, पर मुनि के भेष में था, तो हनुमान जी को लगा कि महात्मा मिल गए तो कथा सुन ली जाए, और वहीं कथा सुनने बैठ गए। वो तो देवताओं ने फिर वो मकरी के द्वारा कहलवाया कि ये कपट मुनि है। तो इतने कथा प्रेमी हनुमान जी हैं कि कितना भी शीघ्रता करने में, कहीं जल्दी में हो, वो कथा मिल जाए तो हनुमान जी वहीं कथा में बैठ जाते हैं। ऐसे हनुमान जी कथा प्रिय हैं, कथा प्रेमी हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने उनके लिए क्या कह दिया? गोस्वामी जी कह रहे हैं रामचरित सोने केवल सुनने वाले नहीं है बल्कि रसिया है। हम लोग भी कथा रसिक बन जाएं, कथा रस के रसिक बन जाएं। हनुमान जी महाराज जानकी जी के पास जाते हैं तो कथा सुनाते हैं, विभीषण के पास जाते हैं तो कथा सुनाते हैं, और जहां कथा सुनने को मिल जाती है वहां कथा सुनने को बैठ जाते हैं।